Hello everyone, I am Sohan Lal, student of GDC Chennai, and now I am going to discuss a very important topic, verb. So let's start this topic. The word verb is derived from the Latin word verbum, जिसका मतलब होता है कोई कार्य करना, कोई भी कार्य, ठीक है, कोई काम. It means any work, मतलब वही कि कोई कार्य, कोई काम करना. सो द एग्ज़ाम्पल जो हैं वर्ब की, जैसे रीड जो होता है मतलब पढ़ना, तो ये भी एक काम वर्क होता है. वॉच होता है, ये भी इसी तरीके से काम हो गया, वर्क हो गया. गोइंग या वॉचिंग. लव, सिट, बैठा हुआ है कोई, वो भी जस्ट एज ए वर्क की कैटेगरी में आता है. राइट, लिखना, ये भी काम होता है. सीन, देखना. प्लेइंग, खेलना. स्विमिंग, तैरना. ब्रीथिंग, सांस लेना. ड्रिंकिंग, पीना. डू, करना या ईट, खाना. टॉकिंग, बात करना. हैंड शेक, हाथ मिलाना, ये सभी वर्क की कैटेगरी में आते हैं. सो दिस इज वर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स सेंटेंसेस. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ गोइंग. तो वो जा रहा है. गोइंग जो है मतलब कोई काम है, ये कोई एक्शन है. तो एक्शन को क्या दिखाता है? ये है एक्शन. तो ये एक्शन किसको दिखाता है? कोई काम करने को, ठीक है. तो गोइंग होता है जाना, तो ये हो गया वर्ब. व्हाट आर यू डूइंग. तो डूइंग ये हो गया वर्क, ये हो गया वर्ब, ठीक है. बाकी ब्रीथिंग एयर इज़ आवर लाइफ लाइन, कि हवा को ब्रीथ करना ही हमारी ज़िंदगी है. मतलब अगर हवा नहीं होगी तो हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे. एंड एग्जाम्पल, डोंट शेक हैंड, कीप डिस्टेंस बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है. ये आगे इसमें जो है ना, डोंट शेक हैंड भी हो गया वर्क. अनदर एग्जाम्पल, राम इज़ वॉचिंग टीवी. तो जो वॉचिंग है, ठीक है, तो ये वॉचिंग आ गई हमारी वर्ब. शिवानी इज़ प्लेइंग क्रिकेट. जो प्लेइंग आ गई, ये आ गई हमारी वर्ब. शी कैन डू एनीथिंग भी मतलब कैन डू, ये जो डू आ गया मतलब काम करना, तो ये आ गई हमारी वर्ब. ही लव्स यू, जो लव है प्यार करना, ये भी वर्ब की कैटेगरी में ही आती है. रजनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. जो रजनी है, रजनी जो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल है, इज़, ये इज़ जो है ना, ये क्या काम करने को बता रहा है कि है, ठीक है ना. अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ज़रूरत क्यों है. अगर इनकी ज़रूरत ये देखो आप, अगर यहाँ पे होता कि ही इज़, जस्ट यहाँ तक होगा कि ही इज़, तो सेंटेंस जो है ख़राब हो जाएगा. तो इसलिए वर्ब का जो यूज़ किया जाता है. जैसे ये इज़ है, ये भी वर्ब है, बट जो एक्शन को बता रहा है वो है हमारा गोइंग, की वो जा रहा है, कोई काम करने को बता रहा है, तो वो आ गई हमारी एक्शन वर्ब, ये गोइंग. जैसे ये है ना, राम इज़ वॉचिंग टीवी. अगर यहाँ पे वॉचिंग नहीं होता तो क्या ऐसे सेंटेंस होता, राम इज़ टीवी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता था. इसलिए ये जो वर्ब है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का. So now we are going to discuss its types. Its first type is main verb. So what is main verb? Main verb indicates some actions in which some moments are happen. इसमें जो है कि मेन वर्ब क्या इंडिकेट करता है? जिसमें कोई एक्शन हो या कोई मूवमेंट्स हो, तो ये मेन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. अब ये मेन वर्ब जो है, ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है. पहली है हमारी ट्रांजिटिव, दूसरी जो है हमारी इंट्रांजिटिव है, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या होती है? इन ट्रांजिटिव वर्ब द एक्शन आर ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट. इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है ट्रांसफ़र, की जो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन ऑब्जेक्ट पे अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. अगर डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये वर्ब है, अगर ये इस पे डिपेंड है, इस पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गई है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा. जैसे एग्जांपल्स हैं, आई एम रीडिंग अ बुक. तो यहाँ पे अगर सिर्फ यही होता आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे जस्ट ये होना था कि एक्शन वर्ब तो है कि आई एम रीडिंग, सेंटेंस तो यहाँ तक भी करेक्ट रहेगा. लेकिन अगर मैं आगे इसमें जोड़ दूंगा कि आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसने क्या किया? इसने जो रीडिंग है, ये जो एक्शन है, इसने एक्शन ने इसको ट्रांसफ़र किया. अब रीडिंग किस पे कर रहा है? बुक पे, ठीक है ना. तो ये एक्शन ट्रांसफ़र हुआ बुक पे, और बुक क्या है? एज ए ऑब्जेक्ट. तो जब जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. एन एज एग्जाम्पल, द क्राउड वॉच द गेम इन एव.
तो ये है जो वर्ड वॉश्ड है, तो इसमें क्या है, ये वर्ड वॉश्ड जो यूज़ हुआ है ये एज एन एक्शन वर्ब है। तो ये किस पे डिपेंड है, ऑब्जेक्ट इस पे, गेम पे, क्योंकि अगर ये काम कर रहा है किस पे कर रहा है, ये देख क्या रहा है, गेम को देख रहा है। तो जो एक्शन है, जो काम हो रहा है वो ट्रांसफ़र हुआ डायरेक्टली गेम पे, मतलब वो देख तो रहा है लेकिन क्या देख रहा है, गेम को। अनदर एग्जाम्पल, आई सेंट माई ब्रदर अ लेटर। तो ये जो सेंट है ये एक्शन वर्ब हो गई, ये डायरेक्टली यहाँ पे इस पे लेटर पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने सेंड किया, क्या सेंड किया, लेटर, और किसको किया, मेरे ब्रदर को, ये भी एज एन ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वर्ब। अब हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है जो मतलब ट्रांसफ़र हो जाना, तो इंट्रांजिटिव होती है जो ट्रांसफ़र नहीं होती। इन दिस टाइप ऑफ वर्ब एक्शन इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र नहीं होता। एग्जाम्पल्स, आई कैन नॉट बिलीव आवर कैट था यहाँ पे, सॉरी, आवर कैट रन अवे। हमें यकीन नहीं होता कि हमारी जो कैट थी वो भाग गई। अब कहाँ भाग गई, अगर यहाँ पे ये तो एक्शन आ गया ना, रन अवे, भाग जाना, लेकिन अगर यहाँ पे होता कि रन अवे टू नेक्स्ट हाउस, तो यहाँ पे हो जाना था कि वो ट्रांजिटिव है, मतलब वो किसी पे ट्रांसफ़र है हुई है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये क्या है, जस्ट रन अवे, मतलब भागी है, सिर्फ भागी है ना, तो ये इनट्रांजिटिव है। जैसे अनदर एग्जांपल है, द परसिस्टेंट डस्ट इन द एयर मेड मी स्नीज। मतलब जो डस्ट थी हवा में उसकी वजह से मुझे क्या हुआ, स्नीजिंग होने लगी। अब स्नीजिंग अगर यहाँ पे होता कि स्नीजिंग होने लगी ऑन द फेस ऑफ अनदर, मतलब दूसरों पर स्नीजिंग होती, तो यहाँ पे होना कि ये डिपेंड होना था, लेकिन ये जस्ट स्नीजिंग हो रही है, अब आगे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये इनट्रांजिटिव है। अनदर एग्जाम्पल, डू नॉट बी लाउड वाइल द बेबी स्लीप। तो इसका मतलब होता है कि ज़्यादा ज़ोर से बात मत करना जब बच्चे सो रहे हों, ठीक है ना, जब बच्चा सोया हो। तो ये जो स्लीप है ये एक्शन है, ये क्या एक्शन है ना, तो ये एक्शन किसी पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे होता ना कि वाइल बेबी स्लीप इन द रूम, या यहाँ पे होता हाउस, या एक्स्ट्रा इस तरीके से होता, तो ये ट्रांसफ़र हो जाना था, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये इनट्रांजिटिव है। सो दिस इज़ द वीडियो एंड I hope you will like it, and we will discuss other types of verb in second video. So watch this video till the end. Thank you.